लाइट ऑन करिए। अरे यार अचानक से मेरी आंखों में क्या हो गया? लाइट ही नहीं बर्दाश्त हो रहा है। दोस्तों, क्या आप भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जो कि वीडियो में मॉडल कर रहा है? यानी कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं और जो धूप की रोशनी होती है जब आपकी आंखों पे पड़ती है तो आपको चकाचौंध सी महसूस होती है। या जब आप घर में भी रहते हैं और जो ट्यूब लाइट होती है या कोई नॉर्मल लाइट होती है और जब आपकी आंखों पे वो लग पड़ती है तो आपको चुभने जैसा महसूस होता है, आपको इरिटेट करता है। और ये जो प्रॉब्लम है ये आपके साथ लगातार बना हुआ है या आपको बार बार ये फ्रिक्वेंट आपकी परेशानी हो रही है। एक आई केयर प्रोफेशनल के तौर पे जब इस तरह के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिसको हम फोटोफोबिया कहते हैं या जिसको लाइट की सेंसिटिविटी कहते हैं, उनको हम क्या क्या चीज़ें एडवाइस करते हैं मेडिकल फॉर्म में और उनके सेल्फ केयर ट्रीटमेंट के तौर पे क्या चीज़ें उनको प्रिस्क्राइब की जाती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में ही आज का वीडियो बना हुआ है। तो वीडियो के पूरे एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। अपने वीडियो की शुरुआत करेंगे। नमस्कार, मैं शुभम पांडे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शुभम आई केयर। सबसे पहले आप ये जानिए कि फोटोफोबिया होने के क्या क्या रीजन्स होते हैं। जो सबसे पहला रीज़न होता है ये है कि जो हमारी आंखों का जो सबसे इंटीरियर सरफेस होता है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं, अगर कॉर्निया में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए, कोई अल्सर हो जाए या किसी चीज़ से स्क्रैच हो जाए, एब्रेजन हो जाए, चोट लग जाती है या कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है तो आपको फोटोफोबिया की प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। हमारा जो कंजक्टाइवा होता है उसमें अगर कोई बैक्टीरियल का इन्फेक्शन हो जाए या उसमें कोई एलर्जिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है तो ये प्रॉब्लम चालू हो सकती है आपकी। इसके अलावा अगर आपको ड्राई आई की प्रॉब्लम है, आपको चश्मे का नंबर लगता है या आप कोई स्पेशल काइंड की मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं या आई ड्रॉप यूज़ कर रहे हैं, लाइक मेड्रिएटिक्स दवाएं होती हैं, ट्रोपिकामाइड के नाम से आती हैं, एट्रोपिन दवाएं आती हैं। इसके अलावा जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, सर में दर्द होता है, उनको भी फोटोफोबिया जैसी प्रॉब्लम कंप्लेन आती है। मेडिकल केयर ट्रीटमेंट में अगर कॉर्निया में कोई प्रॉब्लम है, आपको कॉर्निया का अल्सर है या कॉर्निया का बैक्टीरियल का इन्फेक्शन है या फंगल का इन्फेक्शन है, वायरल का इन्फेक्शन है, तो आपका जो आई डॉक्टर होता है उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन प्रोवाइड करता है। जैसे एंटीबायोटिक्स देता है बैक्टीरियल के लिए या एंटी फंगल इन्फेक्शन के लिए, या अगर वायरल का इन्फेक्शन होता है तो आपको एंटी वायरल के आई ड्रॉप्स देता है। एंटीबायोटिक्स की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है तो एंटीबायोटिक्स से आपको आराम मिल जाता है। इसके अलावा अगर वो ईचिंग के साथ में एलर्जिकल प्रॉब्लम आपको है तो आपका डॉक्टर आपको एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी एलर्जिक दवाएं देता है जिससे आपका जो एलर्जी है वो रिड्यूस किया जा सके और फोटोफोबिया को कंट्रोल किया जा सके। माइग्रेन के पेशेंट्स को जो प्राइमरी होता है वो ये है कि उनका पहले हेडेक को कंट्रोल करना होता है, क्योंकि हेडेक के साथ ही एसोसिएट होकर फोटोफोबिया की प्रॉब्लम आती है। तो एक बार आपका हेडेक सही हो जाता है तो आपको फोटोफोबिया की प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। जिनका चश्मे का नंबर है, जो हाई मायोपिक होते हैं या हाई हाइपरमेट्रोपिक होते हैं, जिनकी विजन काफ़ी कम होती है, उनको भी फोटोफोबिया जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उनका आई चेकअप के बाद से ही उनको जो चश्मे का नंबर लगता है, पावर का ग्लास लगता है, उनको प्रिस्क्राइब किया जाता है। टाइम गैजेट्स पे देते हैं, अपने टैबलेट्स पे देते हैं। तो आपको एक ब्लू कट लेंसेज आते हैं, ब्लू ब्लॉक लेंसेज के नाम से आते हैं, एंटी रिफ्लेक्टिव लेंसेज आते हैं। उससे अगर आप यूज़ करते हैं तो जो लाइट इमर्ज होती है वो आपकी आंखों पे जो रिफ्लेक्ट करती है वो ग्लासेस पे रुक जाती है आपको, जिससे आपको एक तो लाइट आपकी आंखों में नहीं गई, जिससे आपका पर्दा सेफ रहेगा, आपका रेटिना सेफ रहेगा। दूसरा क्या है, आपको फोटोफोबिया जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको ड्राई आई की वजह से ये प्रॉब्लम है तो आपका डॉक्टर आपको लुब्रिकेंट जेल प्रिस्क्राइब करता है। लुब्रिकेंट जेल यूज़ करने से क्या है कि इसका जो असर होता है वो काफ़ी लंबे समय तक बना होता है। इसको आप दिन में 3 से 4 बार यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी हद तक ये आपकी आंखों को कूल रखता है, लुब्रिकेंट रखता है, जिससे आपको ड्राई आई की प्रॉब्लम वापस से नहीं आती है और आपको फोटोफोबिया जैसी प्रॉब्लम नहीं होती है। धूप में निकलते समय आप अच्छे सनग्लासेस का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सारा दिन यूज़ करना तो आप फोटोक्रोमेटिक लेंसेज का यूज़ कर सकते हैं, जिसका काम होता है अगर आप धूप में निकलते हैं तो वो खुद से काला हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, यानी कि जितना तेज़ धूप होगा उतना ब्लैक होता जाएगा और जैसे ही आप शाम में छाँव में घर आते हैं तो वो ये वाइट हो जाता है। अब ये बात थी मेडिकल केयर ट्रीटमेंट की। अब मैं बताने वाला हूँ आपको जो सेल्फ केयर ट्रीटमेंट आप घर बैठे क्या चीज़ें कर सकते हैं अपने फोटोफोबिया को कंट्रोल करने के लिए। एक मैं ऐसा फल का नाम बताने जा रहा हूँ, इसका आप सेवन करते हैं तो आप आँखों की मैक्सिमम बीमारियों से दूर रह सकते हैं। पपीता एक ऐसा फल होता है कि जो कि ईजिली अवेलेबल है और यही एक ऐसा फल होता है जिसमें कि विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, विटामिन ई की मात्रा इसमें पाई जाती है, एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें मिलता है। इसके साथ में लूटिन और जियाजेंथिन नाम के 2 ऐसे विटामिन मिलते हैं जो कि हमारी रेटिना, हमारे पर्दे के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी रखते हैं, क्योंकि ये पर्दा को मजबूत बनाए रखते हैं।
अब देखिए, अगर आप पपीता का सेवन करते हैं तो आपको ड्राई आई की प्रॉब्लम नहीं होनी है। इसके अलावा जो ब्लाइंडनेस का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो ARMD होता है। अगर आप लूटिन और ज़ियाज़ेंथिन आपकी आंखों में कमी नहीं है तो आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं होने वाली है, जो कि पपीता से ही आप चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको ईचिंग के साथ में फोटोफोबिया की प्रॉब्लम है तो आप घर में फ्रिज में रखे आइस के टुकड़े से अपनी आंखों का सेक कर सकते हैं, आपकी ईचिंग भी सही हो जाएगी। इसके साथ में आपका जो एसोसिएटेड फोटोफोबिया है वो भी आपको काफ़ी हद तक रिलीफ हो जाता है। अगर आपकी आंखों में हल्का फुल्का रेडनेस है, पेन है और फिर आपको फोटोफोबिया की दिक्कत हो रही है तो घर में आप चाहें तो आलू का स्लाइड लेके या खीरा होता है उसका स्लाइड बना के अपनी आंखों पे 10-15 मिनट रखते हैं, सुबह शाम रखिए इसको 1 हफ्ते तक। आपको रेडनेस के साथ में आपकी जो ईचिंग वाली प्रॉब्लम है, आपके जो इरिटेशन वाली प्रॉब्लम है और फोटोफोबिया की प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है, क्योंकि ये कूलनेस देता है। इसके साथ में एक तरह की एंटी इन्फ्लामेटरी इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है जिससे आपकी आंखों को काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है। तो आशा करता हूँ कि फोटोफोबिया या लाइट की सेंसिटिविटी जैसी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक आपको समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और फिर मिलते हैं कुछ नए एक्साइटिंग वीडियोज़ के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।